दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त जूनियर कमीशन अफसर रजनीश कुमार, एक्स इंडियन आर्मी। आशा करता हूं आप जहां भी होंगे कुशल होंगे और कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। एक कहावत आपने सुनी है, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे जब चिड़िया खेत चुग ही गई तो उसमें अब दाना नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि वो तो चिड़िया चुग गई है। दोस्तों, अग्निवीर एक बहुत बड़ा मुद्दा। जैसा कि आप जानते हो, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान अभी न तो इसमें भारतीय सेना का कोई हस्तक्षेप अग्निवीर योजना में, और न ही भारतीय सेना के बड़े अधिकारियों का इसमें कोई इंटरेस्ट। चाहे सरकार के दबाव में आकर आज कोई कुछ भी बोले, परंतु भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों का इसमें कोई भी ना तो इंटरफेयर था और ना ही इंटरेस्ट था। लेकिन आज सेना अध्यक्ष, जो एक देश की सबसे बड़ी ताकत, सैन्य ताकत को दिशा निर्देश देता है, एक सेना अध्यक्ष, आज इस अग्निवीर मुद्दे को लेकर सेना अध्यक्ष को नेपाल जाना पड़ा। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े प्रलोभन, जनता को यहाँ लाइट फ्री देंगे, यहाँ सिलेंडर फ्री देंगे, यहाँ पे पेंशन देंगे, यहाँ पे ये देंगे, इन सब कार्यों पर, बड़ी बड़ी रैलियों पर अथाह धन खर्च कर दिया जाता है। हजारों करोड़ रुपया एक चुनाव के लिए खर्च कर दिए जाते, उड़ा दिए जाते हैं। तो क्या इसमें किसी भी सरकार का, मैं किसी राजनीतिक दल को समर्थन नहीं देता, लेकिन मोदी जी और योगी जी, इन दोनों के कार्य से मैं काफ़ी प्रभावित रहा, एक्सेप्ट फॉर एक अग्निवीर योजना। भाई कोई भी चुनाव होता है तो उसमें पहले क्या जाता है, एग्जैक्ट पोल, इसकी इतनी सीट, इसकी इतनी सीट, इसको यहाँ विजय होगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। तो ये सब चीज़ें अपने एक खुद के एक स्वार्थ के चीज़ें हैं। राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थ के लिए अथाह धन उड़ा देता है। अब बात आई देश के नौजवानों के लिए। अभी आपने देखा उत्तराखंड के अंदर एक भर्ती हुई टीए की, टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी कोई परमानेंट आर्मी नहीं होती, एक आर्मी का सहायक दल। वहाँ पर मैं एग्जैक्ट तो नहीं मेरे को, बट 133 वैकेंसी वहाँ पे थी, और उसमें जो पार्टिसिपेट किया वो 18 से 25 हज़ार बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। देश के नौजवान पहाड़ियों पर, नाले के किनारे, रास्तों पर, जहाँ जिसको जगह मिली वो वहाँ पर रुका और उसने उस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए पूर्ण कोशिश की। लेकिन भर्ती वो अभी बहुत ही मुश्किल रास्तों पर है। अगर आपने नौजवानों के लिए इतना अधिक सोचना था, अब आप देखिए, न तो पाकिस्तान हमारा मित्र है, न ही चाइना। आज़ादी के बाद बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ इन देशों से हमारी हो चुकी। एक हिंदू राष्ट्र नेपाल, गोरखा जो भारतीय सेना के अंदर अपना योगदान देते थे, तो गोरखाज भारतीय सेना में उनका बहुमूल्य योगदान, चाहे वो गोरखा बटालियंस हो, आपकी ईएमओ हो, आर्टिलरी हो, मेडिकल कोर हो, सप्लाई हो, कहीं भी हो, उनके अंदर काम करने की भावना बहुत अधिक है। उनके अंदर कर्तव्य प्राणता बहुत अधिक है। और जोश में तो गोरखा खुकरी वाला आपने देखा ही होगा, ठीक है, टेढ़ी कैप और खुकरी। अब आप प्रलोभन देते हो समाज को, समाज की जनता को,
कि हम फ्री गैस बांटेंगे, आपको हम फ्री लाइट देंगे। अगर एक दूसरे देश को चाइना प्रलोभन देता है कि हम भारत से ज़्यादा आपको सैलरी देंगे, इस चीज़ का मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो सुनने में आया है और जो मीडिया बोल रही है कि नेपाल की गोरखा बटालियन चाइना के लिए 2 बटालियन रेज कर दी गई है। यदि ऐसा होता है तो कल तक जो गोरखा हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, इंडिया के लिए अपना योगदान दे रहे थे, अपने प्राणों की बलि दे रहे थे, अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहे थे देश के ऊपर, तो क्या वो कल हमारे अगेंस्ट लड़ेंगे? ये एक बहुत सोचने वाली बात है। दोस्तों, मैं जहाँ तक मेरा खुद का अनुभव है, मैं तो इस अग्निवीर योजना से खुश नहीं हूँ और मैं सरकार से बार बार यही विनती करता हूँ कि इस योजना को ख़त्म किया जाए और जैसे पहले था वैसे ही किया जाए। इसी के साथ ये ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये है मेरा यूट्यूब चैनल रजनीश देहाती फौजी। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यहीं पर आज का ब्लॉग मैं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।